वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा, जरा सुन लीजिएगा, जरा सुन लीजिएगा, जरा सुन लीजिएगा, जरा सुन लीजिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे। अच्छा, एक वक्त खाना पकाएंगे, मगर क्यों? तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान नया हो या पुराना, एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। शाबाश। अभी हाल के पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भारत अब पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, भारत पूरी दुनिया के अंदर चावल एक्सपोर्ट करने के अंदर नंबर 1 है और खास तौर से भारत का जो बासमती राइस है वो पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है, उसके फ्लेवर को लेकर, उसके टेस्ट को लेकर। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। बैन करने की वजह ये बताई भारत सरकार ने कि हमारे लिए सबसे पहले हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी हिंदुस्तानी आवाम के खाने के लिए पर्याप्त चावल हो, इसीलिए हम चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। भारत के चावल बैन की खबर से तो यूएस में भी हड़कंप मच गया और आईएमएफ भी हरकत में आ गया और उसने भारत को एक हल्की सी धमकी देते हुए रिक्वेस्ट की है, आप ये बैन मत लगाइए, नहीं तो काफी देशों के अंदर भुखमरी की नौबत आ सकती है। बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के लिए हिंदुस्तानी लोग सबसे पहले। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी ऑफिशियल ट्रेड नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस भूखे नंगे मुल्क के लोगों को हो रही है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन पाकिस्तानी लड़कियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने बैन किया है वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। ठीक है जी, चलते पाकिस्तान। मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है। उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें। अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जापानीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं। क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा, इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। चिकन, मीट वगैरह के उसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे। और जो आईएमएफ ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि आईएमएफ ने ये स्टेप लिया और आईएमएफ ये चाहती है। तो आज पहली दफा लगा कि आईएमएफ वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि ह्यूमन बीइंग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। आईएमएफ वाकई हमारे साथ है। आईएमएफ भूखे नंगों के साथ ही होता है, जो दिवालिया हो चुके हैं उन्हीं लोगों के साथ में होता है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते कौन है? जो लुटे पुटे मुल्क होते हैं, भूखे नंगे मुल्क होते हैं, और ये भूखे नंगे मुल्क के बाशिंदे हैं, तो ये तो खुशी होंगे ना। देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है। इथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुने हुए कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। और नहीं तो क्या? नहीं, ऐसी बात है ये। देखिए, हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। एक न एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। ओए होए ओए होए ओए होए, जवाल बन जाएगी और ये पावर कोई और छीन लेगा। भाई, इंडिया प्रोडक्शन करता है और इंडिया जितना प्रोडक्शन करता है, इंडिया के अंदर खाने वाले उतने लोग हैं। बात तो सही है। ये वही पाकिस्तानी है जो हमारे चावल खाते हैं और हम पे गुर्राते हैं, और आज हिंदुस्तान ने बैन कर दी है तो देखो कैसे बिल बिला रहे हैं। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर है लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे, नजर नहीं आ रहा। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानी की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारी प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए। दैट्स मीन कि आपको इसमें
उसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम क्यों दे, तुम भूखे लोगों का साथ नहीं देंगे हम। तुम भूखे भरो भूखे, तुम्हारे कर्म ही ऐसे है। सही बात है। सिंध के अंदर हिंदू की बेटियां उठाते हो, उनका धर्म परिवर्तन कराते हो, हर साल हजारों लड़कियों के साथ तुम ऐसा करते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम सालों भूखे मरो। हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है। और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना डेढ़ दो 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में, और जुल्म अब भी जारी है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जो वाया दुबई चावल, आटा, गंदम, नमक जो भी जा रहा है ना पाकिस्तान, वो भी बैन कर दो। ठीक है जी। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए स्पेशली इंडिया के लिए, कि जैसे कि IMF भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कहते हैं कि भाई अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें, और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। ये ह्यूमैनिटी की बात करते, बात पे भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले ये लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ, डरपोक, कांपती हांपती फौज को छुपने की कोई जगह। पाकिस्तान आर्मी चीफ कांप रहे थे, माथे पे था पसीना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया इन तीनों चीजों की, इसको ओपन करें और बाकी मुल्कों में ये जो गजा है इसको भेजें। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? सारी बातें बैन हटा देना चाहिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उनसे ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनाए, थोड़े कारोबारी लिहाज से उनसे, लेकिन फिर यही बात होती है शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बात है, ठीक है। अगर हम क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये रही चावलों की बात, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, इंडिया अपनी प्रोडक्शन बनाता है, अब जहाँ पर से वो आ रही है उनको भी तो प्रायोरिटी देना, उनको भी वो ये, फिर हम ये कह सकते हैं वो उनको नहीं कहना चाह रहा कि हम उनसे ले रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को पीछे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लेकिन वो बेचारे मुल्क जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो इनकी एक्सपोर्ट्स पर बैठा होता है, क्योंकि इंडिया में चावल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, गंदम भी प्रोड्यूस की जाती है, और उनको ये चाहिए कि इंसानियत के तौर पर उन्हें ये चीजें बैन नहीं करनी चाहिए, उन मुल्कों तक पहुंचानी चाहिए जो इसके हकदार हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब उनके 150 से अबव ममालिक जहाँ पर जाते हैं चावल, अब मैं बताऊँ उनकी भी, अब देखें कमाई उनकी भी है ना। अब सारू एकदम आपने रोक दिया और आप कोई वो दे भी नहीं रहे कि किस वजह से रोका, नहीं हम देख रहे हैं कोई मतलब फूड का हम इंस्पेक्शन करें, ये वो थोड़ा सा बहाने लगा के इस तरह, लेकिन आप क्लियर करें और कुछ मामला हल हो सकता है तो सारों के कारोबार खोलें। वो रुक गए हैं, वो परेशानी में आप स्टेबल हो सकते हैं, बाकी भी स्टेबल नहीं। आपने बात सही की, इनके कारोबार रुके हुए हैं, और IMF ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं भेजते हैं तो वो उन्होंने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते। अब बिल्कुल, अब ये देखें ना, फिर वही बात होगी ना, इंडिया ने, अब इंडिया को ये पता कि एक वैसी कर्जों में है, ठीक है, अब उनकी सेलिंग भी, ये एक मोहताज हुए हैं। अब देखें ना, थोड़ा सा यहीं से ले लें कि कुछ ऐसा हम करें कि हमें किसी पर डिपेंड या मोहताज ना होना पड़े, ठीक है, कि अगर हमारी कोई चीज़ रुक भी जाती है, नहीं रुकती है, हमारे हर अलग अलग ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट है, बातचीत है, इंटरनेशनल थोड़ी मामला हल करें, कोई अपनी प्रोडक्शन करें, कोई हमारी कोई वैल्यू हो किसी चीज़ की। चश्मे वाले बहन जी, ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना तुम्हारे पाकिस्तान की कोई वैल्यू है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये शो कर क्यों रही है बंदी, जबकि भारत और पाकिस्तान का 1 रुपए का डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं होता। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। खैर, वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आप बताइए कि भारत को ये बैन हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।